इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। इस साल 4.77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 3 से 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब को टेलीफोन बांग्लादेश में कोविड-19 से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को अपनी हुकूमत के इक़दामात से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तीसरी कौमी निसाबी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि यकसा कौमी निसाब में ज़ुबान के मसले पर कोई इबहाम नहीं है, अंग्रेजी को लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के दौरे के दौरान कहा कि हमें ख़ारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए बैनुल आलमी सतह की तहकीक को मंज़र आम पर लाना होगा। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमत का अहम इकदाम। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध काबीना इजलास में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवाने की मंजूरी। नई नंबर प्लेट्स नवंबर तक मुतारिफ करवाई जाएंगी। कराची में यूएसएड के नए कायम किए गए 71 स्कूलों को निजी शोबे को देने के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीर। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ये मुआहदा हुकूमत सिंध, CFC और हैंड्स के दरमियान 10 सालों के लिए तय पाया है। रेलवे पुलिस हैदराबाद ने मुसाफिर का खोया हुआ सामान, अहम दस्तावेजात और नकदी 2 लाख रुपए मुसाफिर के हवाले करके अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 6 से ज़ायद टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ कर लिया। लोधरा में मानसून की पहली तूफानी बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। गहरे पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए लोधरा पुलिस के जवानों ने दिन भर आवाम की खिदमत की। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, डर्बी में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी। कोच मिसबाउल हक का कहना है कि खिलाड़ियों को जदीद तरीके से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन 3 घंटे तक जारी रहा।
अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन। तारिक, हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की तफसील एक ब्रेक के बाद। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888-595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, you rock, all the best. मैं JNN चैनल के जमशेद नूर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह एक नया चैनल शुरू किया है। मेरी दुआ है कि वो इस काम में तरक्की करें और इस मुल्क में अच्छी अच्छी ख़बरें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि लोग इससे महजूज़ भी हो सकें और लोगों को अच्छी चैनल न्यूज़ और अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिले। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। इस साल 4.77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 3 से 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतअद्दिद मंसूबों के लिए रकम की मंजूरी दे दी गई। ECC एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी गई। इस साल 4.77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजारत खजाना के मुताबिक 3 से 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के लिए 1.5 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहमी की मंजूरी भी दी गई। ज़राई शोबे के लिए खाद पर 15.7 अरब रुपए सब्सिडी की फराहमी की मंजूरी दी गई। ECC ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और सरकारी महकमों के लिए नए सिस्टम की मंजूरी दी। ECC साल 2020 के लिए तंबाकू की कम अज कम कीमत की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक कीमत की मंजूरी प्राइस एंड ग्रैंड रिवीजन कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दी गई। तंबाकू की कीमतें 101 रुपए से 233 अरब रुपए के दरमियान मुकर्रर की गयी। बलोचिस्तान में मदनियात की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के मुआवनत पर भी गौर किया गया, जबकि मदनियात की तरक्की के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की मंजूरी दी गई। मंसूबे के लिए PMDC के जरिए 32 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब को टेलीफोन। बांग्लादेश में कोविड-19 से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को अपनी हुकूमत के इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन किया। उन्होंने बांग्लादेश में कोविड-19 से हलाकतों पर दुख का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 के हवाले से एक दूसरे के तजर्बात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए बांग्लादेशी क़यादत के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानी जानें बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। टेलीफोनिक राब्ते के बाद जारी अलामिये में बताया गया कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी बात की। और यहाँ आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तीसरी कौमी निसाबी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि यकसा कौमी निसाब में ज़ुबान के मसले पर कोई इब्हाम नहीं है, अंग्रेजी को लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 3 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में सूबाई वज़ार तालीम और मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्मी पब्लिक स्कूल, पाकिस्तान एयर फोर्स, नेवी के स्कूल्स के नुमाइंदगान, प्राइवेट सेक्टर, इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान, अक़लियती नुमाइंदगी और मारूफ एजुकेशनिस्ट ने शिरकत की और अपनी अपनी तजावीज़ पेश किए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि एक कौमी निसाब पर 4 सूबों में वर्कशॉप्स हुए और कौमी सतह पर 4 रोज़ा वर्कशॉप भी मुनक़िद की गई, जिस पर इत्तेफाक़ राय से ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसको कौमी निसाब कौंसिल के तमाम मेंबरान को बाज़ाब्ता तौर पर भिजवाया गया। इजलास में तमाम शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कौमी निसाब की तश्कील का अमली कदम हुकूमत की दुरुस्त की तरफ निशानदही करता है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि एक कौमी निसाब में ज़ुबान के मसले पर कोई अभाम नहीं। जिस ज़ुबान में बच्चे को बेहतर समझने में आसानी होती है, असातिज़ा उसी ज़ुबान में पढ़ाएंगे। FATF की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम करने का फैसला किया गया। तरमीम के बाद बेनामी कंपनियों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम के बाद सेक्शन 123 के तहत कंपनी का असल मालिक जाहिर करना होगा। कंपनी और इसकी झेली कंपनी के हकीकी मालिक बताना होंगे। कंपनियों से फायदा उठाने वाले बड़े शेयर होल्डर्स की तफसीलात देना होंगी। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 60 अब सेक्शन 60A भी शामिल हो जाएगी। सेक्शन 60A के तहत बैरियर शेयर होल्डर्स का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। सेक्शन 60A के तहत बैरियर शेयर होल्डर्स कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के दौरे के दौरान कहा कि हमें ख़ारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए बैनुल आलमी सतह की तहकीक को मंजर आम पर लाना होगा। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज आमद पर प्रेसिडेंट IRS एम्बेसडर नदीम रियाज ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की नई इमारत का इफ्तिताह किया और विजिटर बुक में अपने तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर ख़ारजा ने इंस्टीट्यूट की नई इमारत में मुंतकिली पर प्रेसिडेंट एम्बेसडर नदीम रियाज और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के मुहक्किकीन से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये देख कर खुशी हुई है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की नई इमारत तकनीकी हवाले से मुकम्मल फंक्शनल है। उन्होंने कहा कि आज इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की जिम्मेदारियों में कई गुना इजाफा हो चुका है। हमें ख़ारजा महाज पर दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए बैनुल अक़वामी सतह की तहकीक को मंजर आम पर लाना होगा। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है, जहाँ चीन एक बड़ी मुआशी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। हमें इस हवाले से भी चीन के साथ मिलकर कसीरुल जहदी शोबाजात में ताउन के फरोग और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपनी तवज्जो मरकूज करना होगी। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमत का अहम इकदाम। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वजारत कानून इंसाफ की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच, GHQ और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कौमी मफाद में अदालत कुलभूषण यादव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। अदालत इस हवाले से हुक्म सादिर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो सके।
NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को NFC से निकाल दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ खुर्रम दस्तगीर खान की दरख्वास्त निपटा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर अटारनी जनरल ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था वो हुकूमत ने वापस ले लिया और एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त गैर मौसर करार दी जाए। पहला नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया, अब नया नोटिफिकेशन ऑन फील्ड है। और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। नून लीग के वकील बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि हमारा एतराज़ था कि हमसे मुशावरत के बगैर मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया। हमारी ये कामयाबी है कि हुकूमत को हमने आइन के तहत काम करने पर मजबूर किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुराने मालियाती कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन पर मुझे भी एतराज़ था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हर अटॉर्नी जनरल इस तरह बात नहीं करता। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत के हिंदवाता सोच और जारहाना पॉलिसी से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, आला अस्करी हुक्काम व वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहत और खित्ते के अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन को सबताज करना चाहता है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कशी और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी फोरम पर उठाता रहेगा। भारत ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अपील की धज्जियां बिखेरते हुए कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया और फौजी मुबस्सिर मिशन ने 5 अगस्त के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को 1 साल मुकम्मल होने से कबल LOC का दौरा किया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वबा के पेश नज़र भारत से जंगबंदी की अपील की थी। अपील के बावजूद भारतीय फोर्सेस की शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। UN फौजी मुबस्सिर मिशन LOC के पार काम नहीं कर सकता, मगर पाकिस्तान की इजाज़त के साथ गैर मुल्की मीडिया और फौजी मुबस्सिर मिशन के वफ्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। गैर मुल्की मीडिया और फौजी मुबस्सिर मिशन को LOC के मकामी आबादी तक रसाई दी गई। गैर मुल्की मीडिया ने चिड़ीकोट सेक्टर में भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की मीडिया को कश्मीर में मुकम्मल रसाई फ्राहम की जाती है, जबकि भारत अपने मज़ालिम छुपाने के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को कश्मीर में जाने से रोकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का कोई जवाब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि नैब को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहा गया, इस पर सवाल उठाया तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के इलाके ढोक अली अकबर में बूढ़ी वालदा पर तशद्दुद करने वाले बेटे ने अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने मुल्जिमान को पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म दे दिया। थाना सादकाबाद में बूढ़ी वालदा पर तशद्दुद के मुकदमे में नाहफ बेटे और इसकी बीवी ने अदालत से अबूरी जमानत करवा ली। एडिशनल सेशन जज मिर्जा शाहिद बेग की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली, जिसकी रूबकार पुलिस को मौसूल हो गई। अदालत ने मुल्जिमान को 6 अगस्त तक गिरफ्तार न करने और मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। मुल्जिम अरसलान और अहलिया बिस्मा की जमानत कबल गिरफ्तारी 50,000 रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। मुल्जिम और इसकी अहलिया के खिलाफ वालदा पर तशद्दुद फुटेज वायरल होने के बाद गुज़श्ता रोज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
थाना तन्नूर पुलिस ने कार चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके 25 लाख से जायद मालियत की गाड़ियां और असलहा बरामद कर लिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कार चोरों के खिलाफ एसपी सदर जोन की हिदायत पर थाना तन्नूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला भर से कार चोरी में मुलविस खतरनाक गिरोह का मरकजी मुलजिम रिजवान उर्फ बिच्छू गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पार्टी ने संगजानी टूल प्लाजा के करीब गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इस्लामाबाद से 6 जबकि रावलपिंडी से 1 गाड़ी चोरी करके अब्दुल्ला नामी शख्स को मर्दान में फरोख्त करने का भी इंकशाफ किया। शहर कायद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 6 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ कर लिया। कराची के इलाके गोलीमार में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके 2 क्लाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद कर लिया। इंचार्ज सीटीडी अली रजा ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम लश्कर जंगवी से है। मुलजिमान का हदफ सिक्योरिटी इदारों, पुलिस और मजहबी अफराद थे। सीटीडी इंचार्ज के मुताबिक मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि कराची में टारगेट किलर्स की 4 टीमें फाल हो चुकी हैं। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 6 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ किया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद का इस्लामाबाद में कायम पनाहगाह का दौरा, पनाहगाह में मौजूद बेघर अफराद से तफसीली मुलाकात की और फराहम करदा सहूलियात के मयार का जायजा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में कायम पनाहगाह का दौरा किया और बेघर अफराद से तफसीली मुलाकात की और फराहम करदा सहूलियात के मयार का जायजा लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पनाहगाह में इंतजामिया की जानिब से क़याम व ताम के काबिल तारीफ इंतजामात किए गए हैं। खाने का मयार, शब बस्तरी की सहूलियात भी हौसला अफजा हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत कश और गरीब तबका वज़ीर आज़म के दिल के नहायत करीब है। पनाहगाहों में मुकीम अफराद हमारे लिए VVIP हैं और इनकी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखेंगे। वबा के दिनों में मुल्क भर में करोड़ों गरीबों में माली इमदाद की तकसीम भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत का तारीखी कारनामा है। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना खाया और उनके तासुरात भी हासिल किए। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर की जानिब से इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 26,49,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 10 अजला के मुतासरा इलाकों में 1051 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। सूबा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,61,979 एकड़ पर सर्वे किया गया, जबकि सूबा सिंध में पिछले 24 घंटों में 1,11,650 एकड़ पर सर्वे किया गया। 5 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 5,416 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। यहाँ शामिल करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 38 अमवात हुई हैं, जबकि 1,332 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 5,676 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 51,283 है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 2,10,468 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क भर में अस्पतालों में 255 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,830 है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 733 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 2,394 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सिंध काबीना इजलास में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवाने की मंजूरी। नई नंबर प्लेट्स नवंबर तक मुतारिफ करवाई जाएंगी। जून 2020 तक 30 सूबे के 6 रीजन में 72,60,605 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई। इन गाड़ियों में 5,71,013 मोटरसाइकिल्स, 15,59,432 नॉन कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। सिंध काबीना ने नई सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि नंबर प्लेट्स की कीमत
कम से कम होनी चाहिए ताकि कस्टमर पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। काबीना ने फैसला किया कि ये नई नंबर प्लेट्स नवंबर तक मुतारिफ होनी चाहिए। काबीना ने नंबर प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन की मंजूरी दे दी। प्राइवेट गाड़ी की नंबर प्लेट का बेस सफेद होगा जबकि सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट का बेस ग्रीन होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में US8 के नए कायम किए गए 71 स्कूलों को निजी शोबे को देने के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। तर्जमान वज़ीर आला सिंध ने के मुताबिक ये मुआहदा हुकूमत और CFC सिंध के दरमियान 10 सालों के लिए तय पाया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी, चेयरमैन P&D मोहम्मद वसीम, सेक्रेटरी तालीम अहमद बख्श, SEF के MD काजी कबीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से स्कूलों के इंतजामी मुआहदे को खुश आइंद करार देते हुए अमरीका का शुक्रिया करते हुए कहा कि सिंध को तालीम की बेहतरी के लिए ये एक तोहफा है। उन्होंने बताया कि इन स्कूल्स को कायम करने के लिए अमरीका ने $159 मिलियन जबकि सिंध हुकूमत ने $10 मिलियन का खर्चा किया है। सूबे भर में 70 स्कूल तामीर हो चुके जबकि 43 स्कूल सिंध हुकूमत निजी शोबे के ताउन से चला रही है। तकरीब में शरीक वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि इन 70 स्कूलों में से 25 नए स्कूल सूबे के 5 अजला में हैं। 25 स्कूल दादू, कंबर, शहदाद कोट, कराची और लड़काना में कायम हैं। US8 की मिशन डायरेक्टर जूली कॉनेन ने कहा कि हुकूमत सिंध तालीम पर खास तवज्जो दे रही है। हुकूमत सिंध ने निजी शोबे के ताउन से तालीम के शोबे में अहम पेशरफ्त की है। रेलवे पुलिस हैदराबाद ने मुसाफिर का खोया हुआ सामान, अहम दस्तावेजात और नकदी 2 लाख रुपए मुसाफिर के हवाले करके अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। मुसाफिर अमानुल्लाह अपनी ज़ौजा और वालिद के हमरा ट्रेन से सैयद एक्सप्रेस कराची से इस्लामाबाद जा रहा था। कराची कैंट स्टेशन लेट पहुंचने पर मुसाफिर ने जल्दी सामान ट्रेन में रखा। इस दौरान एक अदद सूटकेस कोच की गैलरी में रखकर दूसरा सामान उठाने के लिए नीचे उतरा तो ट्रेन चल पड़ी। इस दौरान मुसाफिर गैलरी में रखा सामान भूल गया था। ट्रेन में मौजूद स्पेशल ट्रेन स्क्वाड यूनिट के एहलकारों ने सूटकेस बाहिफाजत तलाश करके थाना रेलवे पुलिस हैदराबाद के SHO खालिद महमूद साइम के हवाले किया, जिस पर मुसाफिर से राब्ता करके SHO थाना रेलवे पुलिस हैदराबाद ने जरूरी मालूमात हासिल की और मुसाफिर को तमाम सामान और नकदी 2 लाख रुपए हवाले कर दिया। मुसाफिर का कहना था कि मैं रेलवे पुलिस और SHO थाना रेलवे पुलिस का बेहद मशकूर हूँ। यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। मैं JNN चैनल के जमशेद नूर साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने माशाल्लाह एक नया चैनल शुरू किया है। मेरी दुआ है कि वो इस काम में तरक्की करें और इस मुल्क में अच्छी अच्छी ख़बरें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएँ ताकि लोग इससे महजूज़ भी हो सकें और लोगों को अच्छी चैनल न्यूज़ और अच्छे प्रोग्राम देखने का मौका मिले। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं
अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज़म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी एंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यू चैनल लॉन्च करने के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सहाफ़त के जितने तकाज़े हैं, एथिक्स हैं, उनको पूरा रखेंगे और जितना जो अगर मीडिया पे किसी किस्म के जो प्रोपेगेंडाज होते हैं या गलत बयानियाँ होती हैं उनसे जो है आप गुरेज करेंगे और सच्चाई से जो है वो तमाम लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड बट इट्स अ पेएबल है कि इसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी आती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और जी
हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। वेलकम बैक। अब कुछ इलाकाई खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि उकाड़ा डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने रेवेन्यू अमले के हमरा नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 27 करोड़ रुपए मालियत का 138 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर उकाड़ा ने अमले के हमरा कार्रवाई करते हुए पंजाब गवर्नमेंट का 27 करोड़ रुपए मालियत का 138 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया और महकमा रेवेन्यू की सुपर्दगी में दे दिया। इलाका मकीनों ने एंटी करप्शन की कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल का दौरा किया गया। बादजान चकवाल शहर के तमाम पार्क्स, नालों की सफाई और भून रोड पर मुरम्मत होने वाली सड़क का मुआयना भी किया गया। डीसी चकवाल ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में तमाम पार्क्स और रिहायशियों के इर्द गिर्द सफाई के इंतजाम चेक किए। पार्क्स के मुआयने के दौरान पार्क्स में मजीद पौधे लगाने की हिदायत जारी की। 15 चौक पर बनने वाले नए पार्क, तहसील चौक और पिंडी रोड पर बनने वाली सड़कों का मुआयना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत की है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन ने कॉरपोरेशन को शहर की तज़ीन और आराइश करने और शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स फाल करने का टास्क सौंप दिया। स्ट्रीट लाइट्स फाल होने से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि स्ट्रीट क्राइम पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने बताया कि शहर की तारीखी इमारत, अहम शाहराहों, चौकों पर लाइट्स लगाने का काम जारी है। हाई कोर्ट चौक पर क्रिस्टल लाइट्स फाल कर दी गई हैं, जबकि निश्तर चौक, MDA चौक, आर्ट्स काउंसिल चौक पर भी क्रिस्टल लाइट्स लगाई जा रही हैं। जल्द ही शहर के अहम चौकों पर लाइट्स फाल कर दी जाएंगी। फैसलाबाद अचानक कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से 3 लाख से ज्यादा मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू ने 2 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद के इलाके समंदरी रोड पर वाक़े रियास फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से 3 लाख की कॉटन जलकर राख हो गई। ताहम रेस्क्यू 112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया है।
अब रुख करेंगे लोधरा का, जहां पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। लोधरा में मानसून की पहली तूफानी बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। गहरे पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए लोधरा पुलिस के जवान मैदान में आ गए। थानों में तैनात कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर्स ने तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में फंसी गाड़ियों को अपनी मदद आप के तहत पानी से निकालने में कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पुलिस के जवानों ने किसी हैवी मशीनरी या दीगर सरकारी महकमों की मदद के बिना सिर्फ अपने जोरे बाजू पर बारिश में फंसी गाड़ियों को पानी से निकाला और इस नेक अमल पर मसाइब का शिकार अफराद ने डीपीओ लोधरा करार सैयद हुसैन और पुलिस के जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए ढेरों दुआएं दी। यह खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में खेले जाने वाले पहले 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने वाले सुहेल खान ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट वकार यूनुस को देते हुए कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच ने इन्हें इंग्लैंड में लेट स्विंग के गुर सिखाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में एक वसीम भाई हैं, एक वकार भाई हैं कि ये दो है, जब भी मैं मिलने जाता हूं तो मैं उन लोगों से सीखने की कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी मैं परसों बॉल कर रहा था तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं सिर्फ गया नहीं तो उसने मुझे बोला, मैं पहले से समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहते हो और 1 मिनट में बताया। उससे मैं मतलब इधर कंडीशन ऐसा है इंग्लैंड में कि हर कोई भी बॉलर हो तो वो स्विंग करता है। तो उससे मैं एक चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि विक्की भाई मैं चाहता हूँ कि मैं वो स्विंग करूँ जो सीधा जाए, लेट स्विंग हो। ठीक है, वकार भाई से मैं यही बात कर रहा था कि मुझे लेट स्विंग आप मुझे सिखाएं। ठीक है, लेट स्विंग कैसे होगा, जैसे जेम एंडरसन करता है, बॉल जाते और एकदम फिर गायब हो जाता है। तो उससे मैंने उस चीज़ पे बात की और उसने मुझे सिर्फ 2 मिनट में वो मतलब कि सही करा दिया और यकीन करें कि उसके बाद फिर जब मैं इधर मैच में बॉलिंग करने आया तो अल्लाह ने मुझसे परफॉर्मेंस करा दी, 5 आउट भी कर गया। 4 साल बाद मैं कम बैक कर रहा हूँ और इस इंग्लैंड टीम में इधर इंग्लैंड के अगेंस्ट मैंने 2 पंजे लगाए थे और दोबारा आके इंग्लैंड में 5 आउट कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बॉल बहुत अच्छा स्विंग हो रहा है, अच्छी जगह पे गिर रहा है, बड़ा अच्छा वर्कआउट किया है। मैनेजमेंट ने बड़ा काम किया मेरे साथ, पूरी टीम के साथ किया है। तो ये कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हूँ, जब मुझे मौका दे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहाँ 1 माह कबल रिश्ते के तनाज़े पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मगर मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। 1 माह कल पंजाब पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग करके पाकपतन के रिहायशी 22 साल नौजवान का सीना गोलियों से छन्नी कर दिया। जख्मी नौजवान 1 माह जिंदगी की कश्मकश में रहने के बाद चल बसा। मकतूल फैजान प्रेस क्लब पाकपतन में कैमरा मैन के फराइज सर अंजाम दे रहा था। पुलिस ने 1 माह कबल मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। मकतूल के वर्सा का मुतालबा है कि पुलिस सफाक कातिल को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलाए। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ अंजुमन ताजरान का शटर डाउन एहतजाज जारी है। अंजुमन ताजरान ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर जुबैर अहमद का तबादला किया जाए। शुजाबाद में महंगाई और बेरोजगारी से तंग दुकानदारों का असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ शटर डाउन एहतजाज जारी है। सदर अंजुमन ताजरान हाजी अख्तर कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन के बावजूद दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। एसओपीज का बहाना बनाकर अंजुमन ताजरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। बाद अज़ां अंजुमन ताजरान ने अल्लाहू चौक पर असिस्टेंट कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यहाँ आपको बताएंगे डीपीओ चिनोट की हिदायत पर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने थाना लंगराना, थाना सिटी और थाना सदर के इलाकों में कार्रवाई की। इंचार्ज चौकी 202 ने कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोशों को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोशों के कब्जे से 1435 ग्राम चर्च, हेरोइन, 150 लीटर शराब बरामद कर ली गई। थाना लंगराना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
डीपीओ बडग्राम ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर का फौरी नोटिस लेकर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। अलाय में एक केस की तफ्तीश के दौरान मकामी बंदे से रिश्वत लेने पर थाना बन्ना अलाय के सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। तर्जमान बडग्राम पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा थाना बन्ना में एक केस की तफ्तीश के दौरान एक बंदे से रिश्वत ले रहा है, जिस पर डीपीओ बडग्राम तारिक सुहेल मरवत ने फौरी एक्शन लेते हुए मज़कूरा सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया और इसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू कर दी। इस मौके पर डीपीओ बडग्राम ने शदीद गमगुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी काली भीड़ों की पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं। अगर मज़कूरा ऑफिसर इंक्वायरी में गुनाहगार पाया गया तो इसे वाकई सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। लियाकतपुर इलाहाबाद में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें हुई। चोरी की वारदात जनरल स्टोर और यूटिलिटी स्टोर पर हुई। चोरों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर 2 बड़ी दुकानों का सफाया कर दिया। यूटिलिटी स्टोर पर होने वाली चोरी की वारदात ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। यूटिलिटी स्टोर पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर दूरी पर है। जनरल स्टोर एसोसिएशन ने एहतजाजन तमाम मार्केट्स बंद कर दी। उनका कहना था कि जब तक चोर नहीं पकड़े जाते मार्केट्स बंद रहेंगी। पुलिस और क्राइम सीन की टीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां कोरोना के सेहतयाब होने वाले मरीजों को डॉक्टरों की जानिब से गुलदस्ते देकर घरों को रुखसत किया गया। इस मौके पर सेहतयाब अफराद ने डॉक्टर्स को खैराज तहसीन पेश किया। फोकल पर्सन के मुताबिक सरगोदा आइसोलेशन वार्ड में 320 मरीज लाए गए। 19 मरीज को कोरोना के बायस जाँ बहक हुए, जबकि 301 कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर घरों में मुंतकिल हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी कोरोना खत्म नहीं, कम हुआ है। एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वाड़ शहर गंदगी का ढेर बन गया है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा है। वाड़ शहर के रिहायशियों के लिए अब्रे रहमत जहमत बन गई है। इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। इलाके के लिए 1 करोड़ से जायद का बजट पास हुआ, मगर इलाके की हालत जूं की तूं है। जगह जगह कूड़ा करकट फैल चुका है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। इलाका मकीनों ने हकाम बाला से अपील की है कि इस मसले को हल किया जाए। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।